गुड मॉर्निंग। सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के यूट्यूब चैनल के ज्ञान संपदा में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय वर्मा तकनीकी सहयोगी रवि चौधरी के साथ, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछली कक्षा में हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का रिवीजन किया था, जिसमें प्लांट और उसके कितने सिस्टम होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में सरल मशीन का अध्ययन करेंगे। सरल मशीन क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। उत्तोलक और उत्तोलक के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। मशीन क्या होती है? सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिस पर किसी बिंदु से हम लोग बल लगाकर एक बिंदु की दिशा में उस वस्तु के भार को क्या करते हैं, उठा सकते हैं। इसी को हम लोग मशीन कहते हैं। हम लोग जानते हैं यांत्रिक लाभ क्या होता है। यांत्रिक लाभ वो होता है, मान लें होता है उठाया हुआ बोझ, यानी उस वस्तु का कुछ ना कुछ वजन होता है, उसी को हम लोग बोझ कहते हैं। अपान लगाया हुआ बल, यानी कि उस बोझ पर या उस वस्तु पर जो भी बल हम लोग लगाते हैं उसी के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? यांत्रिक लाभ। यानी कि उठाया हुआ बोझ और उस पर लगाए हुए बल के अनुपात को हम लोग यांत्रिक लाभ के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा है वेगानुपात। वेगानुपात यानी कि आयास द्वारा चली गई दूरी तथा बोझ द्वारा चली गई दूरी। आयास मतलब कि इफर्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके द्वारा जो भी चली गई दूरी होती है और उस बोझ द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को हम लोग वेगानुपात के नाम से जानते हैं। उत्तोलक के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। उत्तोलक अब हम लोग पढ़ेंगे सरल मशीन जो होती है उसके कितने प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सरल मशीन यानी सिंपल मशीन। पहला होता है उसका उत्तोलक, दूसरा है पेंच, तीसरा है हमारा आनत तल, चौथा है घिरनी और पांचवा है पहिया और धुरी। अब आइए इसमें हम लोग पढ़ेंगे जिससे आप लोगों का क्वेश्चन आता है उत्तोलक। उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक में तीन चीज़ें होती हैं, आलंब, आयास और भार। क्या क्या होता है हमारा? आलंब, दूसरा होता है हमारा आयास, तीसरा होता है क्या? भार। आइए हम लोग देखते हैं जो उत्तोलक में तीन चीज़ें होती हैं, आलंब, आयास और भार। आलंब क्या होता है? आलंब जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर क्या करता है, स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आलंब बोलते हैं। दूसरा हमारा है क्या? आयास। आयास मतलब कि हम लोग उस कोई भी अगर मान लिया मशीन या उत्तोलक है, उस पर अगर हम लोग बल लगाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयास बोलते हैं। और जिस पर हम लोग क्या करते हैं? कार्य करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भार। अब हम लोग उत्तोलक के प्रकार की बात करेंगे। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? जनरली जानते होंगे उत्तोलक मुख्यतः तीन प्रकार से होता है। पहला है हमारा प्रथम प्रकार का उत्तोलक, दूसरा है हमारा द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और तीसरा है हमारा तृतीय प्रकार का उत्तोलक। अब बात आती है कि जो प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है उसकी डिफिनीशन क्या है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में हम लोग क्या कहते हैं? तीन चीज़ें अभी हमने बताई कि
आलम्ब, आयास और भार। उत्तोलक कोई भी होगा उसमें 3 चीज़ों का ध्यान देना होगा, कहाँ पे आलम्ब है, कहाँ पे आयास है और कहाँ पे भार होता है। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें क्या होता है, आलम्ब बीच में होता है। प्रथम प्रकार का उत्तोलक यानी उसे हम लोग कहते हैं जिसमें आलम्ब बीच में होता है और किनारों पर क्या होता है, एक तरफ उसका भार होगा और दूसरी तरफ उसका आयास होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पहला है हमारा कैंची। कैंची को हम लोग कैसे जानेंगे कि ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। जनरली अगर हम लोग बना लेते हैं कि ये कैंची है तो क्या करते हैं कि इसमें आलम्ब बीच में होता है। अभी हमने बताया कि आलम्ब जो होता है किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ वो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है, उसको हम लोग आलम्ब बोलते हैं। यानी कि ये यहाँ से घुमा सकते हैं, यानी कि यहीं से इसका एक निश्चित बिंदु है और ये यहीं से घूमेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कपड़े को या किसी वस्तु को अगर काटना है या वस्तु को काटना है तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, भार है जिस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। ये हमारा क्या होगा, आलम्ब होगा, जिस निश्चित बिंदु के चारों तरफ वो घूम रहा है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यानी बल लगाएंगे, इसी को हम लोग आयास बोलते हैं। यानी कि जहाँ से हम लोग बल लगाते हैं उसी को हम लोग आयास बोलते हैं। तो इसमें देखा हमने कि आलम्ब कहाँ पे है, बीच में है, यानी कि बीच में आलम्ब होगा, एक किनारे भार होगा, दूसरी तरफ हमारा आयास या इफर्ट होगा। या जनरली हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक तरफ भार और दूसरी तरफ आयास होता है और दोनों के मध्य में आलम्ब होता है, वो हमारा प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। ऐसे ही हमारे प्लास में होता है। प्लास का भी आयास एक किनारे, भार एक किनारे पर, और उसका जिस बिंदु पे वो घूमेगा वो क्या होगा, आलम्ब होगा। ये भी प्रथम प्रकार का उत्तोलक। तराजू भी होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बीच से जब उठाते हैं तो यानी कि बीच से वो घूमेगा, उसी तरीके से पेन भी होता है इत्यादि। ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आएंगे। आइए अब हम लोग द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या क्या होता है। हमने पढ़ा उसमें आलम्ब बीच में होता है, तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में यानी कि इस प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, भार बीच में होगा, एक तरफ आलम्ब होगा, दूसरी तरफ आयास होगा। इस प्रकार का उत्तोलक हमारा द्वितीय प्रकार का उत्तोलक कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, सरौता। सरौता में क्या होता है कि हम लोग भार बीच में, यानी कि सरौता से जो भी हम लोग काटते हैं किसी चीज़ को तो बीच में रखेंगे, यानी कि ये हमारा भार हो जाएगा। एक तरफ से हम लोग फोर्स यानी कि बल लगाते हैं और एक तरफ का उसका क्या होता है, आयास होता है, जिधर से वो घूमता है। यानी कि इसमें जनरली क्या होगा, भार बीच में होगा और एक तरफ आयास होगा और एक तरफ हमारा आलम्ब होगा। आलम्ब मतलब कि जिस बिंदु के चारों तरफ वो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है उसको हम लोग आलम्ब बोलते हैं। भार है ये और ये आयास है। तीन ही चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि आलम्ब, आयास और भार। आलम्ब किस प्रकार के उत्तोलक में बीच में होता है, भार किस में बीच में होता है और आयास किस में उत्तोलक के बीच में होता है। तो पहले में हम लोगों ने जाना कि आलम्ब
बीच में था प्रथम प्रकार का उत्तोलक, जिसमें क्या होता है भार बीच में होता है, वो हमारा द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। अब अगर हम लोग तृतीय प्रकार के उत्तोलक में देखेंगे तो जाहिर सी बात है, जब एक में आलम बीच में दूसरे में भार बीच में आ गया तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक में हमारा क्या आ जाएगा, जिस में आयास बीच में होगा वो हमारा तृतीय प्रकार का उत्तोलक होगा। यानी कि इस प्रकार के उत्तोलक में आयास बीच में एक तरफ आलंब और दूसरी तरफ हमारा भार होगा, तृतीय प्रकार का उत्तोलक कहलाएगा। तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण क्या होता है, चिमटा। आप लोग जानते होंगे चिमटा जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, तो इसमें हम लोग तृतीय प्रकार के उत्तोलक में जाना कि आयास बीच में होगा, यानी कि हम लोग यहाँ बीच में क्या करेंगे, फोर्स यानी कि बल लगाएंगे। एक तरफ इसका भार होगा और एक तरफ इसका क्या होगा, आलंब होता है। आलंब मतलब कि जिस अक्ष के पड़ता है वो घूमे, बल लगाते हैं हम लोग बीच में है चिमटा में, उसी तरीके से हल में होता है, उसी तरीके से चाकू हमारा होता है और अगला फावड़ा होता है। इत्यादि जो होते हैं वो हमारे तृतीय प्रकार के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। पेंच या स्क्रू एक प्रकार की यांत्रिक युक्ति होती है, जिसमें क्या होता है, हमारे मोटर के पहिए को निकालने के लिए स्क्रू या जैक का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा होता है आनत तल। रोको सर जी। आनत तल क्या होता है, किसी समतल मेज को क्षैतिज तल से किसी न्यून कोण पर झुका देने पर हमारा वो तल आनत तल कहलाता है। अब आनत तल में होता क्या है आइए जानते हैं। मान लिया कि कोई ड्रम है, इस तरीके से वो समतल खड़ा हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी न्यून कोण पर अगर झुका देंगे तो ये इस तरीके से लगभग हो जाएगा और इसको अब हम लोग बोलेंगे कि ये आनत तल पर है, यानी कि एक क्षैतिज दिशा में ये थोड़ा हम लोग मोड़ दिए या झुका देते हैं। इसी को हम लोग आनत तल या झुके तल के नाम से जानते हैं। अब इससे हम लोगों का लाभ क्या होता है, लाभ ये होता है कि आनत तल के द्वारा हम लोग अधिक भार वाली वस्तुओं को क्या करते हैं, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। जैसे मान लिया कि ये ड्रम फुल है, उसको हम लोग अगर ये समतल तल पर है तब हम इसको आसानी से इसका स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जबकि अगर हम लोग इसको पर झुका देते हैं तो इसको स्थान परिवर्तन करने में हमें आसानी होती है। अब जानते हैं हम लोग घिरनी क्या होती है। घिरनी एक प्रकार की गोल रंभ होती है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इंजन की शक्ति को दूसरे मशीन की शक्ति तक ले जाया जाता है, उसी को हम लोग घिरनी बोलते हैं। अब मान लिया घिरनी का परिभाषा जान गए तो घिरनी का एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे मान लिया हमने बताया कि इंजन की शक्ति को दूसरे मशीन की शक्ति में ले जाते हैं, उसको हम लोग घिरनी बोलते हैं। जैसे मान लिया कि कोई इंजन है या खराद की मशीन वगैरह होती हैं, उस पर हम लोग क्या करते हैं, जो पट्टा चढ़ाते हैं, तो जो इंजन की शक्ति होती है वो खराद की मशीन में शक्ति जाती है और उससे कुछ ना कुछ हमारा कार्य होता है। अगला है, जैसे मान लिया कि घिरनी हम लोग जाने इस तरीके से, अगला होता है हम लोग कुएं से घिरनी के द्वारा ही पानी को बाहर निकालते हैं। अगला है हमारा पहिया। जानते होंगे पहिए का आकार गोल होता है, यानी कि पहिया एक प्रकार की सरल मशीन ये भी होती है और इसका आकार गोल होता है या गोल आकृति का होता है। और इसका हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं, मान लिया
ट्राली में पहिए का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है कि अधिक वजन वाली वस्तुओं को हम लोग पहिए के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि पहिए का उपयोग हम लोग भारी वजन की वस्तुओं को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में करते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा सरल मशीनें क्या होती हैं, यांत्रिक लाभ क्या होता है। यांत्रिक लाभ बराबर जैसे मान लिया कि उठाया गया बोझ और उस पर लगाए गए बल को हम लोग यांत्रिक लाभ के नाम से जानते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि वेगानुपात क्या होता है और मशीन के प्रकार क्या हैं। मशीन मुख्यतः हम बताए कि 5 तरीके से होती हैं। मशीन मुख्यतः 5 तरीके से होती हैं। पहला हमारा होता है उत्तोलक, दूसरा होता है पेंच या स्क्रू, तीसरा होता है हमारा आनत तल या इसको हम लोग झुका तल के नाम से भी जानते हैं, चौथा हमारा होता है घिरनी होती है। तो ये हमारे मशीन के प्रकार होती है। हमने बताया कि उत्तोलक कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार से मुख्यतः, प्रथम प्रकार का, द्वितीय प्रकार का और तृतीय प्रकार का। इन तीनों प्रकार के उत्तोलक का हम लोग बारी बारी से एग्जाम्पल या उदाहरण देखें कि किस प्रकार के उत्तोलक में कौन सी चीज़ें आती हैं। अब अगली क्लास जब भी होगी तो हम लोग कार्य और ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। यही सेकेंड सेमेस्टर ही चलेगा, कार्य और ऊर्जा। धन्यवाद।